हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। और आज का जो सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन आपके एग्ज़ाम का एक अहम हिस्सा है और यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसके प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत ये आपके टॉपिक आते हैं और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपको जो है बीपीएससी अपने सिलेबस में देता है, इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक अहम टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा। किसी और चीज़ की जो है यहाँ पे आप नहीं कह सकते कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सा नहीं, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपका यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा। तो आज हम पूरा भारत छोड़ो आंदोलन का बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे और पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आप अच्छे से जानना चाहते हैं ना, तो इसकी मैंने थ्योरी क्लास भी ली हुई है। ठीक है, इसको मैंने अलग से थ्योरी क्लास इसीलिए मैंने इसको ले लिया था ताकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट नहीं हो सकती है, लेकिन इतना पॉसिबल नहीं कि एक एक चीज़ आपका थ्योरी जो है वो क्वेश्चन में आ जाए। कुछ जो इंपॉर्टेंट होते हैं, फेमस क्वेश्चन होते हैं, वही आपके एग्जाम में आते हैं। कुछ चीज़ें हो सकता है आपके थ्योरी से पूछ लिया जाए, जैसा कि आपने देखा बीपीएससी टीआरटी 3 में पूछा भी गया था, थोड़ा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए आपको थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थ्योरी अच्छे से कर लीजिएगा। 12 वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, 12 वीडियो है और इसको बस आप अच्छे से देख लीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, मेरे टेलीग्राम पे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यहाँ टेलीग्राम पे जाइए, इसकी आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है, थ्योरी क्लास की। बस उसको सोते वक्त आपको 10 मिनट देखना है। आप लोग हमेशा पूछते हैं कमेंट में कि मैम कैसे करें, क्या करें, कैसे तैयारी करें, अब जो है एग्ज़ाम अभी होने वाला है तो क्या हम अभी पढ़ सकते हैं, सारा पढ़ना होगा। तो देखिए आपको जो है ज़्यादा देर नहीं लगता है ये 12 वीडियो ख़त्म करने में। तो आप अगर स्मार्ट स्टडी करेंगे तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप अगर स्मार्ट स्टडी करेंगे तो एक हफ्ते में आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये 12 वीडियो ख़त्म करना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इसको आप बहुत ही आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। इसकी थ्योरी आप रोज़ सोते वक्त 10 मिनट देख लीजिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ही आसान होता है, रिवीजन में आपको ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो आप इसको थ्योरी को जो पीडीएफ है उसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इसको जो है रिवीजन कर सकते हैं, पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका ख़त्म हो जाएगा। वो आपको एक करना है, एक आपको मॉडर्न हिस्ट्री जो मैं अभी करा रही हूँ, ये वाली प्लेलिस्ट ये सारी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी अगर आपको नहीं मिल रही होगी तो। वैसे आप मेरे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी काम की चीज़ मिलेगी। सभी वीडियो को मैंने जो है प्लेलिस्ट में सजा के रखा है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो है यहाँ पे ये वाली आपको पूरे कंप्लीट देखनी है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ही पूछा जा रहा है। आपको मैंने प्रीवियस से क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, तो आप वहाँ से खुद ही ये चीज़ को देख सकते हैं, मेरी सुनने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। आप खुद से क्वेश्चन को देखिए, आपको देख के समझ में आएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री से ही सारे प्रश्न आपके पूछे गए हैं। तो हम वहीं जगह अपना एनर्जी लगाएंगे ना जहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। तो देखिए मॉडर्न हिस्ट्री आपको करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए आप ये जो मैं अभी लेके चल रही हूँ ये वाला क्लास, ये आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि इसमें मैंने पूरा टॉपिक वाइज, छोटा टॉपिक हो चाहे बड़ा टॉपिक हो, सभी का मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है। तो वो आपको ज़रूर कर लेना है, इससे आपको हिस्ट्री का लगभग सभी तरह से आपको आइडिया हो जाएगा और आप क्वेश्चन के आंसर करने में सक्षम होंगे। ठीक है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको रिवीजन करना। ठीक है, एक बार आप देख लिए कभी भी तो ये आपको सिर्फ टिक मार्क नहीं करना है, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करेंगे तो ही चीज़ें आपको याद रह पाएंगी। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं तो कमेंट में सबको जवाब देना ज़रूरी मतलब बहुत दिक्कत होता है, तो यहाँ पे मैं आपको वीडियो के माध्यम से मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये देखिए आपका हिस्ट्री हो गया। ज्योग्राफी के लिए अगर बात करें तो ज्योग्राफी का आपको एनसीईआरटी बेस्ड मैंने 6 to 9 करा दिया। 10 में हम अभी चल रहे हैं, तो 10 का भी हमारा ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही, एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो किसी भी एक दिन में ले आऊँगी, उसको ख़त्म कर लेंगे। और जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की आपको एनसीईआरटी 6 to 9 तक ये भी करा दी गई है। ये भी 10 हमारा बाकी है, इसको भी हम जल्द ही ख़त्म कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो बस आपको चैनल पे रोज़ विजिट करना है, समय पे आप आइए और पेंडिंग मत रखिए क्लास को, रोज़ आपको विजिट करना है और पूरा क्लास अच्छे से देखना है, तभी चीज़ें आपकी क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन पे। ये सारे आपके थ्योरी पार्ट है जो कि मैं करवा चुकी हूँ, इसीलिए हम थ्योरी अभी नहीं करेंगे। ठीक है, सीधा हम क्वेश्चन पे चलेंगे। और देखिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, आप देख सकते हैं कि कितनी सारी बातें इसके अंदर आपकी कही गई है। तो हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे और इसकी कहानी, इसके एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे, ताकि इसके अंदर की जो कहानी है वो भी आपको रिविज़न हो पाए।
तो उम्मीद है आपने जो है मेरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला क्लास देख लिया होगा, तो ये क्लास आप और भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, और नहीं भी देखा है तो अब मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपको भारत छोड़ो आंदोलन जो चैप्टर है आपका, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका हम एक एक चीज़ एक्सप्लेन भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सभी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, और इसी तरह से पूरी एग्ज़ाम बेस्ड जो वीडियो है आपके लिए मैं लेके आती हूँ, और मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको लिंक भी प्रोवाइड कराई जाती है, साथ साथ बहुत सारी PDF भी मैं आपको वहाँ पे देती हूँ। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। जितने भी लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएंगे। और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिए। बस यही 2 काम आपको करना है, और साथ मैं आपके साथ तो फिर हूँ ही। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे? एक एक बात आपको समझ में आएगा, सभी चीज़ें समझ में आएंगी, बस आपको तसल्ली से इसको देखना है। ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सा है। तो राजगोपालाचारी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर एनी बेसेंट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन हो गया कि वर्धा में जो महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी, उस समय, ये 6 जुलाई की बात हो रही है, अभी भारत छोड़ो आंदोलन आपका शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, तो उस समय समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको इसमें ध्यान रखने पड़ेंगे, जैसे कि अभी इसमें अध्यक्ष कौन बना, फिर उसके बाद ये कहाँ पे लागू हुआ, कहाँ पे जो है किन्होंने समर्थन किया, किन्होंने नहीं किया। बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बारे में जो कहानी है इसको हम देख लेते हैं, कौन कौन लोग थे जो कि इससे जुड़े हुए थे। ये आपका इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपका बिल्कुल पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ना, इसमें आपको सदस्य की संख्या दे दी जाती है, नंबर दे दिए जाते हैं, या फिर आपको नाम दे दिया जाता है, और इनमें से कौन नहीं है, इस प्रकार से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो इसको ध्यान में रखेंगे। वर्धा में जुलाई 1942 में हुई कांग्रेस की समिति के बैठक में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सीतारमैया, JB पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, ये काफ़ी पूछे जाते हैं आपके ऑप्शन में, आपने देखा होगा एग्जाम में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, ये भी हैं। और सैयद महमूद, आसफ अली, JB कृपलानी, महात्मा गांधी इत्यादि ने भाग लिया था। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन नामक प्रस्ताव को पास किया। इसकी अध्यक्षता तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे उस समय पे? अबुल कलाम आज़ाद थे, वही उन्होंने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया? तो बहुत छोटा छोटा है और आपको पूरा क्वेश्चन याद हो जाएगा, तो क्योंकि हम इसको बहुत बार रिपीट भी करेंगे, चीज़ों को समझते हुए चलेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। बस पहला आपने देखा कि अध्यक्ष कौन था, अब आपको ये जानना है कि कहाँ पे ये पारित हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, राइट ऑप्शन है यहाँ पे वर्धा। ठीक है, सेकेंड नंबर का आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वर्धा। बस इतना ध्यान रखिए कि 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक जो होती है, बैठक में वर्धा में संपन्न की जाती है, और यहीं पर कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव भी पारित किया जाता है। अभी पारित किया जा रहा है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट को हम लेके चलेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? बताएंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा। आपको खुद से क्वेश्चन का आंसर भी देना है और मेरे आंसर के साथ मैच भी करना है, कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। लगभग इस चैप्टर से हम 67 क्वेश्चन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो लगभग हम इसमें 67 प्रश्न करेंगे, और देखिए आप इसको बताना है 67 प्रश्न में आपके कितने सही हुए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप मेरे साथ अंत तक जुड़े हैं या नहीं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, माउंटबेटन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेवेल। ठीक है, प्रधान सेनापति कौन था? लॉर्ड वेवेल था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये प्रश्न तो आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे 9 अगस्त 1942, 10 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942 या फिर 16 अगस्त 1942। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन तो यहाँ पे आपका 8 होना चाहिए था, 8 अगस्त 1942 को, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे नज़दीकी प्रश्न है, आंसर है वो आपका ऑप्शन ए में है, लेकिन याद रखेंगे 8 अगस्त आपका राइट होना चाहिए। 8 अगस्त 1942 को ये आपका
प्रारंभ होता है 9 अगस्त को, तो 0 आवर के तहत सबको जो है उठा लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ये सारी बातें दी हुई हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए 7 अगस्त 1942 को क्या हुआ था पूरी डिटेल में समझेंगे। 7 अगस्त 1900, हमने अभी थ्योरी नहीं किया, लेकिन आप समझ के चलिए कि हम थ्योरी भी साथ में करते हुए चल रहे हैं और क्वेश्चन भी कर रहे हैं, ताकि आगे वाले प्रश्न को आप देख पाएँ और उसका जवाब भी आप खुद ही दे पाएंगे। तो इसको ध्यान से आपको सुनना है। 7 अगस्त 1942 को बम्बई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक होती है, जिसमें वर्धा प्रस्ताव जो होता है भारत छोड़ो, इसकी पुष्टि होती है। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तथा और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई थी। और 9 अगस्त को क्या होता है 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हो जाता है, ठीक है, आरंभ हो जाता है। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी और जो भी मुख्य कांग्रेसी नेता होते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये गांधी जी को गिरफ्तार करके सरोजनी नायडू के साथ कहाँ पे रखते हैं, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। पूना के आगा खां पैलेस में रखा जाता है। किसको, गांधी जी को और सरोजनी नायडू को, ठीक है। 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बम्बई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, मद्रास में था। समूचे पूरे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी, पर सबसे ज़्यादा प्रभाव आपका इसी राज्य पे पड़ा था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो देखिए आपका प्रस्ताव पारित वगैरह सब आपका 8 अगस्त को हो गया था, तो 8 अगस्त ही आपको ध्यान में रखना है। 9 से आपका आरंभ हुआ था, मतलब स्टार्ट हो गया था आंदोलन पूरा, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। बेसिकली प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। AICC द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन अंगीकार किया गया। वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया। 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। तो ये इसमें थोड़ी हुआ था। क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेटस वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो आप देखिए बहुत अच्छे से आपको मैं क्यों बोल रही हूँ कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लेके आती हूँ वैसे ही आपको देखना है, क्योंकि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये जो है पूर्व की बातें हैं जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। आपने देखा है क्रिप्स मिशन आता है, उसके बाद जो है पूरे कांग्रेस की मंत्रिमंडल जो होती है वो रिज़ाइन कर देती है। ये सारी कहानी हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आपके भारत छोड़ो में कहाँ से आ जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। AICC द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन अंगीकार किया गया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बम्बई के किस मैदान में पारित किया गया था। मरीन ड्राइव मैदान, काला घोड़ा मैदान, चेंबूर मैदान या ग्वालियर टैंक। तो आपने अभी अभी देखा है इसको, इसीलिए मैं आपको जो है साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देखती हूँ ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस करने में आसानी हो और आपको याद होता जाए, ठीक है। तो आपको बहुत ही ध्यान से उस चीज़ को सुनना भी है। तो आपको पता है यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ग्वालियर टैंक। अब बताइए किसको किसको समझ में नहीं आया, यहाँ पे सभी को याद आ गया होगा कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 1942 क्यों महत्वपूर्ण है ये बताया जा रहा है यहाँ पे। नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत की स्वतंत्रता। अब बताओ ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं क्या, कितना ईजी है। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 जो है यहाँ पे आपका इसीलिए महत्वपूर्ण है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू किया गया था। साबरमती से, कलकत्ता से, बम्बई से, मद्रास से। अब बताएंगे यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ये आपका बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था, तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था। बम्बई से, मद्रास से, कलकत्ता से या पूना से। रिपीट हो गए क्वेश्चन आपके ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। अब आपको ये बहुत अच्छे से याद हो गया ना कि जगह का नाम क्या है, तो याद हो गया। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, बम्बई। बम्बई बहुत अच्छे से याद रख लो, बम्बई होगा या वर्धा होगा तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किस वर्ष की गई। 1940 में, 1942 में, 1946 में, 1936 में। अब इसका डेट आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, 8 अगस्त 1942। तो ये आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। आराम से आप इसका आंसर दे पा रहे होंगे, बी ऑप्शन आपको बहुत अच्छा से पता चल रहा है कि 1942 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मज़ा आ रहा है कि नहीं बताइएगा।
चलिए क्वेश्चन हमारा दूसरा है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है ये प्रारंभ कब हुआ था? जुलाई में, अगस्त में? तो बिल्कुल अगस्त में ही हुआ था, तो आपका बी ऑप्शन ही यहाँ पे सही है। आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, तो क्वेश्चन आपको इतने अच्छे से याद हो जाएंगे कि आपको ऑप्शन भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने क्या क्या, जो उन्होंने भाषण दिया था कुछ, ठीक है, तो उन्होंने क्या क्या भाषण दिया था, सही वाला हमें बताना है। तो सरकारी कर्मचारी को त्यागपत्र देने को कहा था? नहीं, उन्होंने कहा था कि आप लोग अपने काम पे बने रहें और साथ में समर्थन भी करते रहें भारत छोड़ो आंदोलन का। तो उन्होंने जो है त्यागपत्र देने को नहीं कहा था, ठीक है। तो आपको सही वाला कथन बताना है यहाँ पे। तो देखिए आपका ये नहीं होगा। सैनिकों को अपने पद छोड़ने, तो वही बात है, किसी को भी उन्होंने अपना त्यागपत्र देने की बात नहीं कही थी। राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करने को कहा था, ये आपका सही है। तो आपका 3 यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये जो पूरा हम लेके चल रहे हैं, पूरा बयान यहाँ पे आपके सामने है। तो आप ये समझ के चलिए कि हम पूरा थ्योरी भी कर रहे हैं अभी साथ में, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 प्रारंभ करने के पूर्व दिन महात्मा गांधी ने कुछ बयान दिए थे। सरकारी कर्मचारी नौकरी ना छोड़े, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा की घोषणा कर दें। मतलब आप अपना समर्थन जाहिर करें कि हाँ, हम जो है कांग्रेस के साथ हैं, है ना। सैनिक अपने देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दे। अब देखिए वहां पे इन्होंने क्या कहा था, सैनिक को उन्होंने पद छोड़ने के लिए नहीं कहा था। छात्र तभी पढ़ाई छोड़े जब आज़ादी प्राप्त हो जाने तक अपने इस निर्णय पर दृढ़ रह सके। मतलब इन्होंने क्या कहा कि छात्र अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, अगर उनको छोड़ना है तो वो तब तक पढ़ाई को छोड़े जब तक आज़ादी प्राप्त होने के लिए संघर्ष जारी रहेगा। इस निर्णय पर वो दृढ़ रहें, तभी पढ़ाई छोड़ें, ठीक है। तो ये बात उन्होंने कही थी। और क्या कहा, तो राजा महाराजा भारतीय जनता की प्रभुसत्ता स्वीकार करे और उनकी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारतीय राष्ट्र अंग का घोषित कर दे और राजाओं का नेतृत्व तभी मंजूर करे जब वे अपना भविष्य जनता के साथ जोड़ लें। तो ये जो है बयान इन्होंने दिया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, यह कथन, एक कथन दिया गया है, हम भारत को या तो आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में द्व्यंगत हो जाएंगे, ठीक है। द्व्यंगत हो जाएंगे मतलब उनकी मृत्यु हो जाएगी, वो हम अपने प्राण त्याग देंगे, ठीक है। तो या तो हम उन्हें आज़ाद करेंगे या हम खुद अपने प्राण त्याग देंगे लड़ते लड़ते। तो ये जो कथन है ये किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है बताएंगे। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और इसी जो है आंदोलन में करो और मरो, जो ये क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है काफ़ी बार, तो करो और मरो जो कथन है, ये कथन किसका है सबसे पहले, तो गांधी जी का है। और किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था, तो ये भी आपका आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से ही जुड़ा हुआ था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव कतिपय संशोधन के साथ पास कर दिया गया और इसमें गांधी जी द्वारा दिए गए वक्तव्य विशेष महत्वपूर्ण है। संपूर्ण आज़ादी से कम किसी भी चीज़ में मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। हो सकता है नमक टैक्स, शराबखोरी आदि को खत्म करने का प्रस्ताव अंग्रेज सरकार दे, किंतु मेरे शब्द होंगे आज़ादी से कम कुछ भी नहीं। ये क्या था, ये गांधी जी के द्वारा कहा गया था, ठीक है। और एक उन्होंने क्या कहा था आगे, उन्होंने कहा था मैं आपको एक मंत्र देता हूँ, करो या मरो। इस मंत्र का आशय ये था कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, मतलब मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो ये कथन किसका है, महात्मा गांधी का है। और ये किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यही दिया हुआ है, करो या मरो का नारा किसने दिया। पूरा क्वेश्चन, पूरा वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। पूरा क्वेश्चन कर लेने के बाद ये टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन आपको कंप्लीट देखना है। अभी जो है कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपको कराने वाली हूँ जो आपके कंप्लीट इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इसके बाद सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज से प्रश्न आपका पूछा गया है, बीपीएससी 3 में भी पूछा गया है, 2 में भी पूछा गया है, 1 में भी पूछा गया है। तो इसको हम करेंगे। फिर कैबिनेट मिशन पे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी चल रहे हैं जो कि आपके भारत की अभी आज़ादी के समय का संघर्ष का प्रश्न है, जो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बस ध्यान से देखते हुए चलिए। और आपको वीडियो को आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे देखिए तिलक, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, महात्मा गांधी। किसने नारा दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये भी आपका प्रश्न सेम है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से था? तो फिर से ध्यान रखेंगे किस आंदोलन से था? भारत छोड़ो आंदोलन से था। ठीक है, चलिए सेम क्वेश्चन देखिए। आप ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया है बीपीएससी ने खुद, ये बीपीएससी का ही प्रश्न है देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए करो या मरो नारा निम्नलिखित आंदोलन में से किसके संबंधित है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। याद हो गया आपको? चलिए उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से ये याद हो गया होगा। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? किसकी प्रतिक्रिया पर प्रारंभ किया गया था, ये बताना है आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। आपने अभी तक का वीडियो देखा है ना, तो आप बहुत अच्छे से, बहुत आराम से इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन योजना, साइमन कमीशन रिपोर्ट, क्रिप्स प्रस्ताव या फिर वेवेल योजना। क्या था, किसके वजह से, किसकी प्रतिक्रिया में जो है भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखेंगे क्रिप्स आंदोलन जो होता है ना, क्रिप्स प्रस्ताव जो आता है, उसी के लिए तो जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल पर त्याग पत्र दे देता है। फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन भी इसी की प्रतिक्रिया में शुरू होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र दे दिया था। कब दे दिया था ये आपको बताना है। तो कब दिया था? इसी आंदोलन के समय दिया था, तो 1942 में। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही 8 को तो इन्होंने मतलब पास ही किया, और 9 तारीख को यानी 9 अगस्त को अंग्रेज ने क्या किया? 0 आवर एक ऑपरेशन चलाया। ठीक है, 0 आवर। और 0 आवर ऑपरेशन के तहत ही सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। जो भी प्रमुख नेता थे उनको इन्होंने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, तो कभी भी ये अगर क्वेश्चन आए ना कि किसने शुरू किया, महात्मा गांधी ने शुरू किया, तो नहीं, ये स्वतः चल रहा था। ये अपने आप ये आंधी चली जा रही थी, और इसको कुछ लोग हैं जो नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसके तहत सरकार द्वारा प्रमुख भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया व दमन चक्र प्रारंभ किया गया। सरकार के इन्हीं अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध बलदेव सहाय ने 1942 में महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में कौन सा जो है टिप्पणी सही नहीं है, गलत बताना है आपको। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सही है। यह आंदोलन अहिंसक था। तो ये आंदोलन अहिंसक नहीं था। ठीक है, अहिंसक नहीं था ये आंदोलन, तो ये आपका गलत है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए, इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। सेम फिर वही हो गया, तो दोनों गलत है। यह आंदोलन स्वतः परिवर्तित हो गया, तो ये आपका सही है, ये वाला ट्रू है। ठीक है, और इसमें श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया गया था। इसने सामान्य श्रमिक वर्ग को आकर्षित नहीं किया था, ये भी आपका ट्रू है। तो 2 आपका आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन में गड़बड़ है, ए और बी दोनों सही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में ही गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, देखिए ऑप्शन में गड़बड़ है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चित ही रूप से अहिंसक नहीं था। सरकारी आंकलन के अनुसार इस आंदोलन के पहले हफ्ते में ही 250 रेलवे स्टेशन को नष्ट कर दिया गया, क्षतिग्रस्त किया गया। 500 से ज़्यादा डाकघरों और 150 स्थानों पर हमला हो गया था। सत्ता पक्ष से तो दमन के लिए भारी हिंसा हुई गई थी, इसलिए अहिंसक तो किसी भी रूप में देखने को नहीं मिला था भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो अहिंसक बिल्कुल भी नहीं था। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया। महात्मा गांधी ने स्वयं 1942 में जनता द्वारा की गई हिंसा की निंदा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि यह सत्ता की सबसे बड़ी हिंसा का जवाब था। जो सत्ता है, जो कि अंग्रेज है, जो इतना कुछ कर रहा है, उसके बारे में ये एक अच्छा जवाब है, इसलिए उन्होंने इसका भी समर्थन किया। ये जो हिंसा हुआ उसका भी इन्होंने समर्थन किया था, इन्होंने निंदा नहीं किया था। ठीक है, आंदोलन के पूर्व ही अधिकांश शीर्ष नेताओं को गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन एक प्रकार से स्वतः स्फूर्त आंदोलन बन गया था। तो विकल्प ए और बी दोनों सही है। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो कुंजी यानी कि जो आंसर की जारी की गई थी, उसमें राइट ऑप्शन बी को यहाँ पे डाला गया था कि महात्मा गांधी जो है यहाँ पे, फिर उसको जो है आयोग द्वारा इसको हटाया भी गया था प्रश्न को। तो ध्यान रखेंगे, ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं था, ये भी बात सही है।
यह आंदोलन अहिंसक था, ये भी आपका गलत है। ठीक है, तो आपको गलत वाला ही सही बताना है यहाँ पे। राइट ऑप्शन ए और बी दोनों होना चाहिए था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व बी आर अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, वल्लभ भाई पटेल ने। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन वही जब ऐसा आपका देखा जाए, इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे जाएं तो महात्मा गांधी ने ही आगे बढ़ के सभी चीज़ों को किया था। तो कह सकते हैं यहाँ पे इस रूप में अगर हम देखें तो भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस 9 अगस्त 1942 से प्रारंभ किया गया। तथापि कांग्रेस के प्रारंभ होते ही पूर्व ही गांधी जी और कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और यह देश भर में जो है फिर से अपने आप ही प्रसारित होता गया। फिर भी इस आंदोलन को आरंभ करने की प्रेरणा जो है वो गांधी जी ने दी थी। इस प्रकार से प्रश्न को अगर देखें तो आपका गांधी जी सही ऑप्शन में आ जाएंगे। अगर आपका जैसे बीपीएससी का जो एग्ज़ाम का पैटर्न है कि इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं। अगर वो ऑप्शन रहा, यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं दिया गया है तो हमें एक कोई तो लगाना ही पड़ेगा। तो देखिए अगर आपके ऑप्शन में आता है ना कि इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो आप इनमें से कोई नहीं लगा सकते हैं बेफिक्र होके, क्योंकि तब आपका वही सही प्रेरणा यहाँ पे जो है गांधी जी से लिया गया था। ठीक है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो गया। बिल्कुल भी डाउट में ना रहें। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर से आपको नहीं वाला बताना है। इसका नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया गया था। अब ये कथन आप कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये गलत है, तो ये आपका गलत है, यानी कि ए ऑप्शन ही यहाँ पे तब आपका सही हो जाना चाहिए। ठीक है, और देख लेते हैं, ये आपका सही होना चाहिए। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया, यह एक अहिंसक आंदोलन। सेम फिर से आपका गड़बड़ है यहाँ पे एक से ज़्यादा। फिर देखो यहाँ पे सही में आपका गलत है, ए और सी दोनों ही गलत है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 8 अगस्त 1942 की रात में ही अधिकांश नेताओं की गिरफ्तारी के कारण भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः आंदोलन ये बनते जाता है। ठीक है, और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण ही वे भी इसका नेतृत्व नहीं कर पाए थे। ध्यान रखेंगे, यही आपको अच्छे से याद रखना है, चाहे क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे। आयोग कई बार प्रश्न को गलत भेज देता है। ठीक है, गलत देता है, बाद में फिर उसको लेके कितने सारे क्लेम और कितने सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये प्रश्न आपका जो है गलत दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर अगर दिया होता एक से अधिक तो आप वो ऑप्शन लगा सकते थे। बीपीएससी में आपको ये ऑप्शन इसीलिए दिया गया है कि अगर आपको बीपीएससी कोई क्वेश्चन गलत दे देता है तो एक खाना पूर्ति किया जा सके वहाँ पे। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, इसीलिए दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे अगर ऑप्शन होंगे तो बिल्कुल आपका प्रश्न गलत ही माना जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? किन्होंने नहीं किया था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कि किन पार्टियों ने समर्थन नहीं किया भारत छोड़ो आंदोलन का। हिंदू सभा ने, ध्यान से समझेंगे, हिंदू सभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, उपयुक्त में से सभी। तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों ने समर्थन नहीं किया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक बार में ये समझ लीजिए आप कि भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन हिंदू सभा ने नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ने भी नहीं किया था और पार्टी ऑफ पंजाब ने भी नहीं किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको ध्यान में रखना है, हिंदू सभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग, ये भी ध्यान रखेंगे, मुस्लिम लीग ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ पे किन्होंने किया था। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसने 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था? ए.के. आज़ाद, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल या फिर जवाहरलाल नेहरू? किसने समर्थन किया था, ये प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है। ध्यान रखेंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। और ये जो कमेटी की बैठक है, इसको किसके द्वारा पेश किया गया था, ये प्रश्न भी आपका पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कमेटी की बैठक में जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था। पेश किसने किया, किसने साइन किया, कौन अध्यक्ष था, ये सब आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे 25 नंबर में, 1942 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किनके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया या प्रस्तावित किया गया? प्रस्तावित किसने किया, पेश किसने किया? तो अभी अभी इसको हमने देखा, कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखेंगे।
चलिए आगे देखिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, किसने बनाया था ये आपको बताना है। तो 3 लोगों ने मिलकर बनाया था। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन है। यहाँ पे देखिए महात्मा गांधी ने आलेख बनाया था। मुख्य रूप से तो यही थे, सहयोगी रूप में और भी लोग जुड़े थे। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया? महात्मा गांधी ने बनाया था। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सहयोग के रूप में कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू और आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद, ये दोनों जो थे इन्होंने सहयोग किया था। और आलेख बनाया किसने था? महात्मा गांधी ने। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, यूसुफ मेहर अली ने या फिर अरुणाचल अली ने? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूसुफ मेहर अली। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन जो होता है इसका नारा किसने दिया भारत छोड़ो? तो ये था यूसुफ मेहर अली। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसको डू और डाई का नारा किसने दिया? तो यहाँ पे देखिए नारा को लिखा गया पहले। ठीक है, भारत छोड़ो तथा करो या मरो का नारा जो है यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इसको बाद में प्रचलित किया था महात्मा गांधी ने, ये कह सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे उस वक्त? तो आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, स्टार्टिंग में भी हमने देखा था। कौन हो जाएंगे? अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबा जो है इन्होंने ही कांग्रेस का अधिवेशन किया है। और यहाँ पे देखिए प्रस्ताव पारित करते समय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ये अध्यक्ष थे। और आप सभी को पता होना चाहिए कि 1940 के रामगढ़ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। और तब से लेकर के 5 वर्ष तक कोई वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस का नहीं होता है। और इस वजह से 6 साल तक जो है कांग्रेस के अध्यक्ष कौन रह जाते हैं? अबुल कलाम आज़ाद ही रह जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको प्रश्न इस प्रकार का ऑलरेडी पूछा गया है और मैं आपको बता दे रही हूँ कि ऐसा क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा बन सकता है। कुछ भी दे देगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो हुआ ही नहीं था भाई। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे ये आपसे पूछा जा सकता है। तो अबुल कलाम आज़ाद को आप लगा सकते हैं क्योंकि 40 के बाद यही थे 45 तक। ठीक है, 40 के बाद 45 तक, 40, 41, 42, 43, 44, 45, पूरे 6 साल कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे अध्यक्ष। ठीक है, और ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो 1943 में कहाँ हुआ था ऐसे, या फिर कहाँ निम्न में से कौन सा अधिवेशन नहीं हुआ था? अब ऑप्शन में दे दिया जाएगा 1938, 1939, 1940, 1942। तो 42 वाला आपका टिक करेंगे, है ना? तो आपको पता होगा तब तो इसलिए आपको ये बात ध्यान में रखना है कि 1940 से लेके 45 तक कोई वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ था, जिस वजह से ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है अबुल कलाम आज़ाद ही इसके अध्यक्ष रह जाते हैं 1940 के बाद। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, सबसे लंबे समय तक और सबसे नाजुक दौर में जो अध्यक्ष रहे थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको अगर फैक्ट ध्यान में रहेगा तो आप आंसर कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहा था? अब इसका आंसर बताइए, बहुत आसान है, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो फैक्ट आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको थ्योरी जानना। इसलिए मैं आपको बार बार बोलूँगी कि आप पहले थ्योरी क्लास देख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, 12 वीडियो में मैंने इसको समेट दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन फल था, किसका फल था भाई बताइए? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, या फिर AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, कौन सा फल था यहाँ पे बताना है आपको। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखेंगे ये सारे ही आपके हो जाएंगे। यहाँ पे 30 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सारे नहीं होंगे, तीसरा नंबर नहीं है, सिर्फ एक मिनट। यहाँ पे देखिए आपका कौन सा सही होगा? तो पहला सही है, क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीय के नैराश्य का। दूसरा भी सही है कि भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का भी एक फल था। और ये भी आपका सही है कि AICC द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित किया गया था। तो 1, 2 और 4 यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आपका गलत है सिर्फ, कि गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन बनाने के लिए भड़काने का, ये आपका कोई
परिणाम यहाँ पे नहीं था। तो 1, 2, 4 बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बातें सब मैं आपको बताई चुकी हूँ, एक बार फिर से देख लीजिए। 1942 मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन की विफलता से यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार युद्ध में भारत की अनिच्छुक साझेदारी को तो बरकरार रखना चाहती थी, लेकिन किसी सम्मानजनक समझौते के लिए तैयार नहीं थी। करो या मरो वाले अपने भाषण में गांधी जी ने साफ साफ कहा था कि मैं रूस या चीन की हार का औजार नहीं बनना चाहता, लेकिन वर्ष 1942 के बसंत तक उन्हें लगने लगा कि संघर्ष अपरिहार्य है। अतः कांग्रेस ने अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया। गांधी जी ने अपने लेखनों में कहीं भी देशवासियों को हिंसक साधन बनाने के लिए भड़काया नहीं था। तो इस प्रकार जो है तीसरा कथन आपका गलत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नांकित में से किसने भारत रेडियो का प्रसारण किया। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन से ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, और जो अभी बचा हुआ है ना क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको करना। ठीक है, क्योंकि वहाँ से प्रश्न आपका बन सकता है, क्योंकि एक ही प्रश्न तो आपको नहीं देगा ना बार बार, तो जो बच गया है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखें, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, उषा मेहता। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किसने किया, उषा मेहता ने किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। ध्यान रखेंगे, तो उषा मेहता भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीपीएससी प्रीलिम से पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था। उषा मेहता ने, सुभद्रा कुमारी चौहान ने, सुचेता कृपलानी ने, एनी बेसेंट ने। बताएंगे कौन सा राइट ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा। अभी अभी आपने देखा है इसको, उषा मेहता ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति बताना है क्या है। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु इनको जाना जाता है। ये आपका कथन सही है, तो पहला ही सही है, दूसरा देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे आपका एक से अधिक वाला ऑप्शन नहीं है ना, बीपीएससी में मिलेगा आपको एक से अधिक वाला ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन, तो इसलिए वो थोड़ा सा और खतरनाक हो जाता है। फिर आपको सारे ऑप्शन को ध्यान से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये सारे आपके गलत हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सहभागिता है, तो ये सब कुछ भी नहीं था इनका। भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त रेडियो चलाने के लिए, कांग्रेस रेडियो चलाने के लिए ये प्रसिद्ध हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। निम्न में से कांग्रेस रेडियो पर भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि नियमित रूप से कार्यक्रम प्रसारित कौन करता था। जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया या फिर सुचेता कृपलानी। तो आप सभी को पता है राम मनोहर लोहिया, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया। ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो यहाँ बताएंगे आजाद दस्ता का गठन किसने किया। राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, चित्तू पांडे या फिर जयप्रकाश नारायण। तो ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी बीपीएससी ने पूछा है। बताएंगे आपको टीआरई 2 में पूछा है आजाद दस्ता, तो क्या बताएंगे कौन सा होगा, जयप्रकाश नारायण। डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो कौन है, बकरी का टापू क्या है, ये सब देख लेते हैं एक बार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है, और आजाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। और 1943 में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया था बाद में, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, नेपाल सरकार पे दबाव डाला बहुत ज़्यादा, जिससे इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और इनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, वैद्यनाथ झा और कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। तो ध्यान रखेंगे, ये सब जो है ना इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस प्रकार का पैटर्न बनता आ रहा है एग्जाम में कि सदस्य से प्रश्न आपका पूछ लिया जाता है कि इनके साथ कौन कौन शामिल था और बताइए इनमें से कौन सा है। क्योंकि अब जो है बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जा रहा है, कुछ नया प्रश्न जो है आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है या फिर जो भी आपका एससीईआरटी में दिया गया है वो प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे ये सब। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी ईजी भी क्वेश्चन इसको आप कह सकते हैं। तो 36 नंबर में राइट ऑप्शन क्या
चर्चिल, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या है? तो अमेरिकी पत्रकार है, इन्होंने जीवनी लिखी थी महात्मा गांधी के ऊपर। कौन थे? लुई फिशर। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको एक बार जान लीजिए कि अमेरिकी कौन बुद्धिजीवी थे जो भारतीय स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका। तो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर, जो कि महात्मा गांधी के जीवनीकार हैं, इन्होंने जीवनी लिखा था इनका, उनके साथ थे। अमेरिकी बुद्धिजीवी पर्ल बक, एडरसन नो, एमएल सूरमैन, नॉर्मल थॉमस के साथ लुई फिशर भी है, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता की मांग की थी। तो ये कुछ ऐसे आपके अमेरिकी बुद्धिजीवी हैं जिन्होंने इसमें मांग की है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर क्या था? अमेरिकी पत्रकार था, ब्रिटिश पत्रकार था, फ्रांसीसी पत्रकार था, जर्मन पत्रकार था? तो अभी भी हमने आपको बताया है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक अमेरिकी पत्रकार था। ठीक है, ए ऑप्शन। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जीवनीकार लुई फिशर संबंधित हैं किससे? सविनय अवज्ञा आंदोलन से, व्यक्तिगत सत्याग्रह से, असहयोग आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, सबको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पत्रकारों में से कौन महात्मा गांधी का जीवनीकार है? कौन है जिन्होंने महात्मा गांधी की जीवनी लिखी थी? तो कौन थे? लुई फिशर, रिचर्ड ग्रेग, वेब मिलर, या फिर में से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बताइए? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लुई फिशर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? बिहार में, बंगाल में, गुजरात में, संयुक्त प्रांत में? तो देखिए ये प्रश्न ना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपका। बिहार और संयुक्त प्रांत में काफ़ी ज़्यादा, तो एक और 4 होना चाहिए। देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, हाँ दिया हुआ है, तो देखिए 1 और 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। अब यहाँ पे आप जगह देख लीजिए, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे बिहार और यूपी, संयुक्त प्रांत जिसको कहते थे, बिहार और यूपी में सबसे अधिक व्यापक रहे थे, जहां विद्रोह जैसा माहौल बन गया था। पूर्वी यूपी में आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, और बिहार में गया, भागलपुर, सारण, पूर्णिया, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर और चंपारण स्वतः स्फूर्त जन विद्रोह का एक मुख्य केंद्र बन गया था, स्वतः ही बन गया था। आगे बढ़ते हैं, कथन और कारण से प्रश्न है आपका। देखिए, लॉर्ड लिलिथगो ने 1942 के अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। ये फैक्ट आपका पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो समझिए इस बात को कि आपका ये कथन बिल्कुल सही है कि लॉर्ड लिलिथगो ने ये कहा था कि सिपाही विद्रोह यानी कि 1857 की क्रांति के बाद सबसे गंभीर कौन सा विद्रोह माना गया? तो भारत छोड़ो आंदोलन। क्यों? कारण देख लीजिए, कुछ क्षेत्रों में किसान व्यापक जन आंदोलन से उठ खड़े हुए थे। तो कारण भी आपका सही है, दोनों सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ये प्रश्न आपका कितनी ही बार देखिए बीपीएससी पूछा है, कितनी बार पूछा है ये प्रश्न आपका, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहाँ भेजा गया था, कहाँ रखा गया था? कैंप जेल में, हजारीबाग जेल में, भागलपुर जेल में, या फिर बांकीपुर जेल में? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बताएंगे कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखिए, बांकीपुर किसको कहते हैं? पटना, जो अभी पटना है आपका, पटना था। और राजेंद्र प्रसाद थे आपके कहाँ से? बिहार से। बिहार का जो राजधानी है वहाँ पे आपका माना गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे आप दिमाग में इसको बैठा लीजिए, थोड़ा याद रख लीजिए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है उनको कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल, यानी कि पटना, पटना से याद रख लेना। ठीक है, बांकीपुर जेल में रखा गया था। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिए कि 9 अगस्त 1942 को गांधी तथा अन्य सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को बंदी बना लिया गया था। ठीक है, 0 आवर ऑपरेशन के तहत। ऑपरेशन भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखेंगे। अब गांधी जी और सरोजनी नायडू को पूना के आगा खां महल में नज़रबंद किया गया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य कौन कौन थे? कार्य समिति के सदस्य ये भी पूछा जाता है। तो देखिए जो मुख्य हैं कौन है? नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र घोष,
पट्टाभी सीतारमैया, सैयद महमूद और आचार्य कृपलानी। ये सब कौन थे? आपके कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य थे। इनको कहाँ रखा गया था? ये सारे सदस्य को अहमदनगर किले में रखा गया था। ठीक है। और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य में राजेंद्र प्रसाद हैं, ये बम्बई नहीं आए थे, इसीलिए इनको पटना में ही गिरफ्तार कर लिया गया और पटना यानी कि बांकीपुर जेल में नज़रबंद किया गया था। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल को कहाँ लाया गया था? सबको बंद कर दिया, कहाँ कहाँ बंद किया? ये प्रश्न आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य प्रश्न है। ठीक है, पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो ध्यान रखेंगे। पटना में ही इनको भी रखा गया था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको में थोड़ा सा योगेंद्र शुक्ल के बारे में जान लीजिए। योगेंद्र शुक्ल जो है ये प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे और जो जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी भी थे, इसीलिए आप इससे भी याद रख सकते हैं। जयप्रकाश नारायण भी आपके बिहार से थे और ये भी इनके मित्र थे, तो बिहार से ही थे, तो इसलिए इनको पटना में रखा गया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार हो जाने की घटना, ये क्या होता है? इनको बंद किया जाता है हजारीबाग जेल में। ठीक है, और ये वहाँ से भाग जाते हैं, तो फरार होने की घटना में ये भी उनके साथ ही थे। ये जो थे ना योगेंद्र शुक्ल, ये भी उनके साथ थे। यद्यपि शीघ्र ही उनको मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार फिर से कर लिया जाता है और पटना ले आया जाता है। भाई अपने ही जगह पे आ जाओ, तो पटना कहाँ लेके आते हैं? पटना। तो याद रख लीजिएगा, जयप्रकाश नारायण ये कहाँ पे गिरफ्तार होते हैं? हजारीबाग जेल में, लेकिन वहाँ से ये फरार हो जाते हैं। फिर इनको मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार फिर से कर लिया जाता है और 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए यहाँ दिया है श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? जगत नारायण फिर ये भी सेनानी, स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है और यहाँ बताएंगे 45 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? श्रीमती राम प्यारी जो है इनकी पत्नी का नाम था। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हैं जगत नारायण लाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, बहुत कम ही ये क्वेश्चन आपके देखने को मिले होंगे और ये भी आपका बीपीएससी ही पूछा है, तो हो सकता है कि फिर से पूछ ले। ठीक है, उनकी पत्नी श्रीमती राम प्यारी देवी थी, जो कि स्वयं भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल गई थी और स्वतंत्रता पश्चात वे बिहार विधान परिषद की सदस्य भी बनी थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी को कहाँ बंदी बनाया गया था? तो महात्मा गांधी को तो आप सभी जान रहे हैं, यहाँ पे जानिए, बताइए। बम्बई में, मद्रास में, कलकत्ता में या फिर नई दिल्ली में? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बम्बई में। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो बम्बई में आपको पता ही है, यहाँ पे पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया था इनको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया था? यरवदा मंदिर में, नैनी जेल में, अहमदाबाद के किले में, आगा खां के पैलेस में? तो आप सभी इसका आंसर बहुत अच्छे से बता सकते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबका क्वेश्चन सही हो रहा होगा, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे कहानी भी देख ली है, क्या क्या कहानी है इसके पहले की। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी और इसमें अधिकतम प्रभावित कौन सा जिला हुआ था? ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। बताएंगे मुंगेर, गया, पटना या शाहाबाद? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, और बताएंगे तो मुंगेर आपका जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा जान लीजिए इसके बारे में। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी सहित सभी शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और आंदोलन को कुचलने के लिए पुलिस ने दमन चक्र चलाया। पुलिस के इस दमन के क्रुद्ध होकर जनता भी कई स्थानों पर हिंसक कार्रवाई करने लग जाती है। उसने पुलिस थानों, रेलवे स्टेशन, डाकघरों पर हमले कर दिए। कई स्थानों पर रेल लाइनें उखाड़ दी गईं, जिससे रेल सेवा पूरी तरह से ठप हो गया। जन आक्रोश के इस तूफान के बड़े बड़े केंद्र थे बंगाल का मेदिनीपुर जिला, उत्तर प्रदेश का बलिया जिला और बिहार का मुंगेर जिला। तो ये तीन भी आपसे इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। रेल पटरी उखाड़ने की सबसे ज़्यादा घटनाएं बिहार में ही हुई थी। ठीक है, इससे सर्वाधिक प्रभावित कौन सा जिला हुआ था? मुंगेर, जो 2 सप्ताह तक बाहरी दुनिया के संपर्क से बिल्कुल कट गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताएंगे जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? जयप्रकाश नारायण को भारत छोड़ो आंदोलन में, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना में, भूदान आंदोलन में, उनके कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष बनाए जाने में। तो कौन सा यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा?
कांग्रेस छोड़ो आंदोलन। इसमें इन्होंने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। आज़ाद दस्ता का भी इन्होंने लॉन्च किया था नेपाल से, ठीक है। तो ये सारी बातें रही। और यहाँ पे आप इनके बारे में और थोड़ा जान लीजिए। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मिली थी। वस्तुतः आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 के दिन ही सभी प्रमुख कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। जो कांग्रेसी नेता गिरफ्तार ना हो सके थे, उन्होंने गुप्त रूप से असंगठित जनता का नेतृत्व किया, जिसमें जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, ये 3 नाम बहुत ही प्रमुख हैं, जो कि क्या करते हैं, गुप्त रूप से जो है इसको चालू रखते हैं, इस आंदोलन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल से निकलकर ये भाग गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी आपका। तो जब इनको हजारीबाग जेल में इनको डाला जाता है, तो उस दिन, जिस दिन ये फरार होते हैं, उस दिन कोई त्यौहार होता है। कौन सा त्यौहार होता है? बैसाखी होता है, होली होता है, दशहरा होता है, दीपावली होता है। बताएंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिवाली का दिन होता है जहाँ पे ये बम फोड़ देते हैं, मतलब ये निकल जाते हैं वहाँ से। बस याद रख लीजिएगा। इस तरह मैं बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको ये याद रह जाएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग जाते हैं दिवाली के दिन, और फिर ये कहाँ पकड़े जाते हैं आपको सारी चीज़ें बताई चुकी हूँ, और पटना में फिर इनको लाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से हजारीबाग जेल में फरार कौन हुआ था? अब इसका आंसर बहुत ही आसानी से आप दे सकते हैं, बी ऑप्शन, जयप्रकाश नारायण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों पर संगठन किया? ये नाम, ये जो बोला जा रहा है ना भूमिगत गतिविधि, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछ सकता है। तो जयप्रकाश नारायण थे ना, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। याद हो गया? बताओ याद हुआ कि नहीं? सारे क्वेश्चन समझ में आए? भारत छोड़ो आंदोलन क्या है? अभी कुछ क्वेश्चन आपके और बचे हैं। 67 क्वेश्चन है आपके, ठीक है। 12-13 क्वेश्चन बचा है, इसको कर लेंगे। गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए? इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, क्योंकि ये अभी तक नहीं आया है बीपीएससी तैयारी 1, 2 और 3 में, जो आपका री एग्ज़ाम अब होने वाला है, तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो याद रखें, गंगाराम और खीमदेव किससे आंदोलित संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। तो ये आपका 53 नंबर में राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे चलते हैं, इनके बारे में जान लीजिए। तो ये अल्मोड़ा में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में पुलिस गोलीबारी में शहीद हो जाते हैं, गंगाराम और खीमदेव, ठीक है, दोनों भाई थे। डिक्शनरी ऑफ मॉन्ट्स वॉल्यूम 2 भाग 1 में इनका नाम गंगा दत्त और खीमानंद दिया गया है, ठीक है। ये आपको एक स्रोत भी यहाँ पे बता दिया गया है कि डिक्शनरी ऑफ मॉटर्स वॉल्यूम 2 में इनका नाम गंगा दत्त, गंगाराम और खीमदेव है वैसे, लेकिन वहाँ पे क्या नाम दिया जाता है? गंगा दत्त और खीमानंद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कथन कारण से दिया गया है, तो कथन देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन से लोगों को जागृत करने और साहस दिलाने में सफलता मिली। तो क्या सफलता मिली थी, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल मिली थी, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। करो या मरो का नारा लोगों के मन में प्रवेश कर गया, लोगों के मन में घर कर गया था, बिल्कुल। अब तो हम या तो करेंगे या तो मर जाएंगे, इसी से तो इतनी हिंसक प्रवृत्तियां वहाँ पे चालू हो गई। तो यहाँ पे कारण भी सही है, दोनों सही है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से कथन कारण से प्रश्न है, देख लेते हैं। कारण क्या, कथन क्या है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन पृथक रहा। ये क्या प्रश्न आपका सही है? तो यहाँ पे देखिए कथन बिल्कुल सही है आपका। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो होता है वो भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहता है, लेकिन यहाँ पे कारण क्या दिया? इनका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। ये गलत है, कथन सही है पर कारण गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। ये कहाँ दिया है आपका? सी ऑप्शन में दिया हुआ है। ए कथन सही है और आर गलत है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये अलग तो रहता है। भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहता है। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के 1947 तक समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं होती है। बस इतनी बात आपको इसमें ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से आपका कथन और कारण से प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए।
तो क्या ये कथन आपका सही है? 56 में बताएंगे। तो बिल्कुल सही है ये कथन आपका, ठीक है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही क्या होता है, अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। मतलब मुस्लिम जो है वो अंग्रेज के नज़दीक आ जाता है। कारण क्या है इसका, तो जिन्ना के ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया इन्होंने, और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा था। तो यही कारण है जिसके वजह से अंग्रेज जो है इसको पसंद करने लग जाता है, इसका सपोर्ट करने लग जाता है, और इसको पाकिस्तान को अलग कराने में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये भी बात याद रखेंगे कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में मुस्लिम जो लीग है वो आपका समर्थन नहीं करता है। तो ये तीनों बात ध्यान रखेंगे और ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप में प्रमुख महिला संगठक थी? तो कौन सा वो आंदोलन है, तो भारत छोड़ो आंदोलन है, जिसमें जो है ये भूमिगत क्रियाकलाप इन्होंने किया था, यानी कि छिप करके जो है इस आंदोलन में सहयोग दे रही थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, तो अरुणा आसफ अली को और किस लिए जाना जाता है, इन्होंने कांग्रेस का झंडा फहराया था कहाँ, ग्वालियर टैंक मैदान में, जहाँ पे ये शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। अरुणा आसफ अली प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और उन्हें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए याद किया जाता है। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये सब कौन थे, ये बड़े नेताओं की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व इन्होंने किया था। ये चार नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं, भूमिगत रह करके इसका नेतृत्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 बताएंगे यहाँ पे, किस आंदोलन के कारण अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? तो ये सबको पता है, भारत छोड़ो आंदोलन, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, निम्नलिखित में से किस एक आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी? फिर से आपका वही क्वेश्चन है, 59 में राइट ऑप्शन आपका भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि और किसी में भी जुड़ी होगी, याद रखिए, सब कुछ क्लियर रखिए माइंड में, भारत छोड़ो आंदोलन में ही अरुणा आसफ अली का नाम आता है, ठीक है। चलिए आगे देखें, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपका कि उनका नाम उल्लेखित कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समांतर सरकारों की स्थापना की गई थी। समांतर सरकार क्या होता है, ये सब अभी हम देखेंगे, बताएंगे। पहले इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बलिया और सतारा। इसमें अगर देखा जाए 1 और 2 सही है, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्या है ये, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी, देश के कई स्थानों पर समांतर सरकार की स्थापना की गई थी। सब अपने मन की चला रहे थे, और उस वक्त क्या हो रहा था, ये समय ऐसा था भारत छोड़ो आंदोलन जहाँ पे लोग समांतर सरकार बना रहे थे, अपने अपने जगह पे अपने से खुद से सरकार बना लिया और उस पर काम कर रहे थे। तो 1942 के दौरान देश के 3 प्रमुख स्थान थे। बलिया, जहाँ पे 1942 में चित्तू पांडे के नेतृत्व में हुआ था ये। तो चित्तू पांडे याद रखे किससे, बलिया से संबंधित है, ठीक है। दूसरा तामलुक मिदनापुर, ये बंगाल का बात कर रहा है, तामलुक मिदनापुर बंगाल, ये आपका दिसंबर में हुआ 1942 से अगस्त 1944 तक। यहाँ की जातीय सरकार ने तूफान पीड़ितों की सहायता के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया था, ठीक है। मिदनापुर, तामलुक के बारे में पूछा जा रहा है। सतारा महाराष्ट्र, ये 3 नाम आपको याद रखना है, बलियापुर, तामलुक, मिदनापुर बंगाल और सतारा, ठीक है। तो सतारा में क्या होता है, 1943 से 1946 तक ये लंबे समय तक चलने वाली सरकार थी, जहाँ पर प्रति सरकार के नाम से समांतर सरकार स्थापित की गई थी, समांतर सरकार के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे जो नेता थे, इसके प्रमुख नेता YV चाहवान और नाना पाटिल थे। ये 2 नाम याद रखेंगे, YV चाहवान और नाना पाटिल थे। इसके अतिरिक्त उड़ीसा के तलचर में भी कुछ समय तक समांतर सरकार चल रही थी। तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा में भी कुछ जगह पे, तलचर पे आपका समांतर सरकार देखने को मिली थी। ये कब की बात है, 1942 की बात है, उसके बाद की बात है, ठीक है। देखिए वर्ष में बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। तो अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1942। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किस में समांतर सरकार स्थापित किया गया? तो अभी अभी हमने देखा है बलियापुर में, ठीक है, बलिया में। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार? याद रख लीजिए, समानांतर सरकार में 3 नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, बलिया में हुआ था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और बंगाल की बात करें तो कहाँ पे हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कलकत्ता कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने का प्रयास करते हुए गोली खाई। तो ये घटना कहाँ की है, ये बताना है आपको। 64 नंबर में राइट ऑप्शन है, ये गोहपुर की घटना है, ठीक है। देखिए अलग अलग चीज़ें हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन में, तो जो ये इंपॉर्टेंट है आपका, कनकलता बरुआ नाम की एक कन्या रहती है जो जनता का एक जुलूस निकालती है और पुलिस की परवाह किए बिना वो थाने में घुसने लगती है और बहुत सारे इस प्रयास में उसे गोली भी लग जाते हैं। और ये घटना कहाँ की है? गोहपुर की है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है और ये शहीद हो जाती है। ये कब की बात है? 1924 में असम में हुआ था इनका जन्म और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में गोहपुर पुलिस थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान पुलिस गोलीबारी में ये शहीद हो जाती है, ठीक है। तो ये थाने में क्या करी थी? तिरंगा झंडा फहराने के लिए गई हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर में आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। और भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पराकाष्ठा पर था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ पूरा, इतने सारे आंदोलन हमने देखे हैं ना, असहयोग आंदोलन, असविनय अवज्ञा आंदोलन, बहुत सारा आंदोलन हमने देखा, नमक सत्याग्रह, कितनी चीज़ें हमने देखी। तो उसके दौरान जो है ये सबसे ज़्यादा पराकाष्ठा पर थी। अब तो मतलब करो और मरो वाला सीन है, तो अब तो इससे बढ़ के और कुछ है ही नहीं। तो ये कथन बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। कारण देखिए क्या है इसका? भारत छोड़ो आंदोलन के पश्चात शक्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया की खोज समय का तकाजा था। तो ये भी कारण आपका सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सही व्याख्या करता है। तो यहाँ पे देखिए 19 भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो सरकार ने बर्बरतापूर्वक कुचला, फिर भी 1947 में स्वाधीनता का जो स्वर्ण विहान हुआ उसने इस आंदोलन का ही सबसे बड़ा योगदान था। अगस्त 1942 में दी गई भारत छोड़ो की ललकार ने ठीक 5 वर्ष बाद अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आगे देखें, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट जारी किया था। बताएंगे उस पैम्फलेट के बारे में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव था पैम्फलेट में जो इस ऑप्शन में आपका दिया गया है? थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, पूरा दिख जाएगा आपको। अब यहाँ पे देखिए तो क्या होगा इसमें, देख लेते हैं। तो ब्रिटिश भारत तथा भारतीय राज्यों के प्रतिनिधियों को मिलाकर एक युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करना, ये नहीं था इसमें संवैधानिक गतिरोध का हल, ये आपका सही हो जाएगा। ये सभी तब गलत ही होगा, पढ़ लेते हैं। केंद्रीय कार्यकारी परिषद का इस प्रकार पुनर्गठन की गवर्नर जनरल तथा कमांडर इन चीफ के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य नागरिक हों, भारतीय नेता हों, ये भी इसमें नहीं था। क्या सी राजगोपालाचारी ने जो पैम्पलेट जारी किया दी वे आउट में, उसमें क्या था? संवैधानिक गतिरोध का हल था, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बारे में जान लीजिए। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए सी राजगोपालाचारी ने वर्ष 1944 में दी वे आउट, ये नाम याद रखेंगे, दी वे आउट नामक एक प्रपत्र जारी किया जिसका कांग्रेस की ओर से विरोध किया गया। गांधी जी ने जिन्ना से अपनी बातचीत में इस प्रस्ताव की चर्चा की जिसे जिन्ना ने अस्वीकार कर दिया, ठीक है। वो चाहते थे अब तो इंडिया, अब जो है भारत अपना स्वतंत्र हो रहा है, तो क्यों ना हम मुस्लिम लीग को भी अपने पास शामिल करें। और इस प्रकार से संवैधानिक गतिरोध को यहाँ पे उनके बीच में लाई गई समस्याओं को दूर करने के लिए भी एक तरह से किया गया था, लेकिन इसको जिन्ना ने क्या किया? अस्वीकार कर दिया था, ठीक है। और विरोध इसमें कांग्रेस की ओर से भी किया गया था। चलिए हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन, ऑपरेशन रूबिकॉन यह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में लाया जाना था? जेल में गांधी जी का आमरण अनशन था, इस प्रयोग में लाया गया जयशंकर प्रसाद की गतिविधियां, गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की सहभागिता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? जेल में गांधी जी का आमरण अनशन, ठीक है। तो ये ऑपरेशन रूबिकॉन क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए।
आगा खां पैलेस के कैद के समय महात्मा गांधी के स्वास्थ्य में आमरण अनशन के कारण तेजी से गिरावट आ रही थी और चिकित्सकों के परामर्श पर भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा विचार किया गया कि अगर गांधी जी मर जाते हैं तो बम्बई सरकार प्रांतीय सरकारों के पास रूबिकॉन शब्द भेज देगी, रूबिकॉन कूट शब्द भेज देगी। तो यहाँ पे आपका ये महात्मा गांधी के आमरण अनशन से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा भारत छोड़ो आंदोलन हमने फिनिश कर लिया, हमारा पूरा ख़त्म हो गया। और कल जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम पूरा सुभाष चंद्र बोस और उस आज़ाद हिंद फौज के ऊपर बात करेंगे, जहाँ से क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा बना है। ये इस सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, और प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एक एक वीडियो आपके लिए अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ही लाए जा रहे हैं। मिलेंगे हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अब तक चैनल पे आप बने हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और यहाँ तक आप बने हुए मतलब आप एक ईमानदारी मेहनत कर रहे हैं, ईमानदार मेहनत कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और फिर से मिलेंगे हम कल। ठीक है, इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।